रहा है आपको जो SGX निफ्टी 100, 125, 150 पॉइंट अभी मुझे पता नहीं कितना डाउन है, लेकिन जो डाउन दिखा रहा है वो ग्लोबल क्यूज की वजह से। ये ना समझिए कि मायूसी सीतारमण जी के पैकेज के अनाउंसमेंट से हुई है। लोग थोड़ा सा इसको गलत इंटरप्रेट रात को कर रहे थे कि SGX डाउन है, इसका मतलब शायद मार्केट को पसंद नहीं आया। मार्केट को ये बहुत पसंद आएगा और आप फंस जाएंगे अगर आप इसको सोचेंगे कि ये वीकनेस का देशा है। इनफैक्ट आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि कई अच्छे स्टॉक्स में ट्रेड करना है। अगर आपको एक शॉर्ट टर्म बम्प अप जो मिलता है तो आपको NBFCs में खास करके बजाज फाइनेंस जैसे जो क्वालिटी NBFCs है उसमें M&M फाइनेंशियल है, इसमें मिलेगा। कुछ आपको ऐसे मैंने कहा वाइट गुड्स कैपिटल गुड्स कंपनी में मिलेगा। बजाज फाइनेंस में तो इतनी बढ़िया रिपोर्ट जो एक आई है उसने सिंपल चीज बताई है जो मैं रिलेट कर सक रहा हूं। ये 1.5-2 महीने के लॉकडाउन के बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? आप लेंगे, ऑर्डर करेंगे डिश वॉशर, आप करेंगे बच्चों के लिए एक लैपटॉप या कंप्यूटर, क्योंकि अब उनकी पढ़ाई का सारा जो है वो बस्ता भूल के अब ये सारा सामान इसमें आ रहा है। आप अपने लिए जो इक्विपमेंट आपको चाहिए, बड़ा टीवी चाहिए, ये चाहिए, सब हर एक को अलग अलग चाहिए। पहले हर एक आदमी अपनी अपनी चीजें यूज करता था पर्सनल, उसमें अब टीवी भी एक पर्सनल गुड हो गया है। सो ये इस टाइप की जो चीजें आएंगी उसमें बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज को बहुत राहत होगी। जो सारा क्रेडिट साइकिल इंप्रूव होगा उससे आपको बैंक्स में भी बहुत बड़ा एक सेलियंस दिखने मिलेगा। तो आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग डे। इसको नेगेटिवली ना देखें। इनफैक्ट ये जितने भी ऐलान आए हैं, जो प्रावधान आए हैं, उनको डाइजेस्ट करने में समय लगेगा, इसलिए मार्केट 1-2 दिन लगाएगा इसको वापस पॉजिटिव होने में। और ग्लोबल क्यूज का दबाव है और कुछ नहीं है। और जैसे लक्ष्मण ने कहा अगला एक हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग जाएगा। लक्ष्मण तो बहुत ही बिजी रहेंगे, मैं समझ सक रहा हूं, लेकिन साथ साथ अब 4 बजे मार्केट 3:30 बजे नहीं खत्म होगा, 5 बजे खत्म होगा, क्योंकि आपको 4 बजे से 5 बजे वापस लगे रहना पड़ेगा सुनने CNBC आवाज की क्या रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सुनाया जा रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है और फोकस रहेगा इन तमाम कंपनियों पर। और जो आपने कहा ना शब्द बजाज फाइनेंस, ये बिग विल बिकम बिगर, ये वो रिपोर्ट है जो देखिए पेश हुई है। और ये रिपोर्ट का जिक्र मेरे ख्याल में दीवान साहब कर रहे थे, जो बड़ा है वो और बड़ा होगा। NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अच्छा, जो लोग निराश भी हैं दीवान साहब, मैं कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। CLSA कहता है कि थोड़ा सा ज्यादा होता तो ज्यादा अच्छा था। मॉर्गन स्टैनले कहता है कि ठीक है, लेकिन वो सब जो टिप्पणियां तीखी कर रहे हैं वो भी एक बात तो मानते हैं कि MSME और NBFCs के लिए जो चीजें निकल कर आई हैं वो बहुत ही बढ़िया है। यतिन अगर जुड़ जाएं तो बताइएगा डायरेक्टर साहब, उनके पास चलेंगे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट जानने के लिए। लेकिन मैं आपको वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो दरअसल NBFCs के लिए और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए कल निर्मला सीतारमण जी ने पेश किए। जो 15 मेजर्स उठाए, ध्यान रखिए उसमें से 6 MSME के लिए थे, 2 NBFC या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए और MFIs यानी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए थे। तो इनके ऊपर नजर होगी। सबसे पहले सुनते हैं निर्मला सीतारमण जी का वो बयान, उसके बाद फिर बजाज फाइनेंस और बाकी बढ़िया वाली जो क्वालिटी वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और NBFCs हैं उसके ऊपर एक टेक्निकल चेक भी लेंगे। 45,000 crore liquidity infusion through a partial credit guarantee scheme for the NBFCs in particular. This is an existing scheme, but we are expanding its scope. Expanding its scope only because it will now cover borrowings such as primary bond issued, the commercial papers. So all these will constitute the liability side of the balance sheet, but we are getting into that area also. But in this case, as different from the previous one, 20%, the first 20% loss alone will be borne by the guarantor, which is Government of India. There is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan, or 100 crores whose turnover will benefit from this. These loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest.
तो एनबीएफसीज के लिए एक बहुत बड़ी राहत मिली है। और एक चीज जो अच्छी हुई इसमें कि एनबीएफसीज का पूरी तरह से जो डेफिनेशन बदली है उससे भी काफी एवेन्यूज खुल जाते हैं इनके लिए फंड रेज करने के लिए। लेकिन आज जो फोकस रहेगा मार्केट के पर्सपेक्टिव से, देखिए लिक्विडिटी इन्फ्यूजन पर रहेगा और बड़ा लिक्विडिटी थ्रस्ट एनबीएफसीज के हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां एमएफआईज के हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, सबसे पहले बताइए इन सेक्टर्स पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या बनकर आ रही है और कौन से स्टॉक्स लोगों को ज्यादा पसंद है एनबीएफसीज में एट दिस पॉइंट इन टाइम? गुड मॉर्निंग हर्षद। अगर आप देखें तो ओवरऑल बेसिस पे जो इकोनॉमिक पैकेज की जो डिटेल्स अभी तक आई हैं वो इंकरेजिंग है ब्रोकरेजेस के हिसाब से, स्पेशली एनबीएफसी सेक्टर के लिए और पावर सेक्टर के लिए। स्पेसिफिकली अगर आप बात करें एनबीएफसीज की, तो जो एमएसएमईज को जिस हिसाब से राहत देने को सरकार ने फैसला किया है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा एनबीएफसीज को। इनफैक्ट अगर आप लिक्विडिटी सपोर्ट की बात करें एमएसएमईज के लिए और एनबीएफसीज के लिए, तो आरबीआई की जो विंडो थी उसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस हिसाब से लोन गारंटी कर रही है, लोन लॉस गारंटी कर रही है, वो एडिशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है एमएसएमईज को, जिसका कहीं ना कहीं बेनिफिट एनबीएफसीज को होगा, क्योंकि एक मेजॉरिटी लेंडिंग जो है एमएसएमईज का एनबीएफसीज के थ्रू आता है। और जब एमएसएमईज को सपोर्ट मिलता है तो सीधा बेनिफिट उसको एनबीएफसीज को मिलता है। इसके अलावा अगर आप पावर सेक्टर की बात करें तो 90,000 करोड़ का लोन जो है आरईसी और पीएफसी प्रोवाइड करेंगे डिस्कॉम्स को, पावर जो यूटिलिटीज हैं उनको। इसका फायदा ये होगा आरईसी पीएफसी को कि जो लोन 90,000 करोड़ के दिए जाएंगे डिस्कॉम्स को वो गारंटी करेगा स्टेट गवर्नमेंट, जिससे आरईसी पीएफसी को बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है पावर जनरेटर्स को और यूटिलिटीज को होगा, खास करके एनटीपीसी और पावर ग्रिड को, क्योंकि इनकी ईपीएस में 7 से 10% की गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार ने फिक्स चार्जेस का वेवर कर दिया है। तो यहाँ एक इम्पैक्ट जरूर देखने मिलेगा, लेकिन आरईसी पीएफसी के लिए बेनिफिट होगा। और एनबीएफसीज की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट गारंटी है वो इंटरेस्ट बढ़ा देगा एमएसएमईज को और लोन लेने के लिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि जिस हिसाब से लोन गारंटी होगी तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो है वो एनबीएफसी सेक्टर के ऊपर आएंगे। और ये मूव जो है जो रूरल एनबीएफसीज हैं उनको ज्यादा फायदा करेगा, खास करके श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और एमएनएम फाइनेंस। इसके अलावा जो बजाज फाइनेंस, चोला, पिरामल जैसी एनबीएफसीज हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसका छोटा मोटा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक बात है। तो देखिए एनबीएफसीज की बात पहले करते हैं, उसके बाद पावर पे भी आते हैं। लेकिन ये बात तो पक्की है कि बजाज फाइनेंस जैसे एनबीएफसीज जो बिग हैं वो और बिगर होंगी, ये राय बिल्कुल साफ है। हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट की भी राय और ब्रोकरेज हाउस की भी तमाम रिपोर्ट्स की अगर निचोड़ निकालें तो वो यही है कि बढ़िया रूरल सेक्टर्स वाली एनबीएफसीज और मजबूत एनबीएफसीज के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। राजेश सतपुते जी बताइए, बजाज फाइनेंस के लिए टारगेट्स आपके क्या हैं? कैसा लगता है ये स्टॉक आपको चार्ट्स पर? बहुत 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 बढ़िया चार्टिंग यहाँ पे टेक्निकली। अगर इनफैक्ट कल ये मेरा टॉपिक था और अगर आप इसमें देखो जिस तरह से इसमें करेक्शन हो